अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर डे एंड अदर व्लॉग। और आज है वेडनेसडे 6 मुहर्रम हराम और मैं नहा धो के नाश्ता करके और नमाज़ करके फ्री हो चुका हूँ और उठाया कैमरा आप लोगों के लिए व्लॉग करने के लिए। अभी मैं फ्री हो चुका हूँ सारे कामों से, लेकिन टाइम हो चुका है सेंटर जाने का, तो बस अभी निकलता हूँ सेंटर की तरफ। देखते हैं क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आज। और कल मैं थोड़ा सा बाहर गया था तो मम्मी की डांट पड़ गई, बगैर बताए चला गया था। हमें बताना पड़ता है भाई, इतने बड़े होकर भी बताना पड़ता है हमें। तो आज देखते हैं क्या होता है। सौदा मेरी रेडी हो चुकी है, लेकिन ये घर पे ही है आज। हाँ, इसकी टिकटॉक देखिए, बारिश का मौसम था, बहुत ज़बरदस्त टिकटॉक बनाई है इसने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सैलरी आ चुकी है, फिर मैं भी जा रहा हूँ अपनी सैलरी निकलवाने के लिए। मीज़ान नहीं जा रहा क्योंकि 1 जुलाई से जो है वो टैक्सेस ज़्यादा लग गए। अगर आप किसी दूसरी बैंक से पैसे निकलवाते हो तो अरीफ साहब है तो हम HBL ही जा रहे हैं सीधा। आखिर जा रहे हैं हम लोग, लेकिन वहाँ नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं बैंक से पैसे निकलवाने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नई ड्यूटियाँ लगा दी है भाई ATM से पैसे निकालने पर। भाई मैं मीज़ान से जब पैसे निकलवाने जाता था ना, तो मीज़ान ने उस पर नोटिफिकेशन दे दिया था, यानी कि सामने स्लाइड चलती हुई आती थी 1 जुलाई से जो है वो सर्विस चार्जेस एक्स्ट्रा हो जाएंगे। लेकिन शायद गवर्नमेंट ने भी उस पर कोई लीवी या ड्यूटी लगा दी है। तो मैंने सोचा कि भाई अब बेहतर ये है कि HBL की तरफ ही जाएँ सैलरी वगैरह निकालने के लिए, पैसे निकालने के लिए। इतना दूर नहीं है HBL, करीब ही है। साहिब है, किधर जा रहे हो तागरत? कर बिना वो छुट्टी को करे। ये भाई जान, इसकी भी छुट्टी हो गई। तो कबीर साहब बैठे हैं, कबीर साहब को भी फ्री करें। आज मैंने उसको पढ़ाया, बहुत पढ़ाया। अच्छा पढ़ रहा, हाँ? पर अभी सेंटर के काम में आधे घंटे का आया थोड़ा ब्रेक के बाद फिर सेंटर आते हैं। अभी जा रहा हूँ मैं घर, कुछ खा पी लूँ, फिर दोबारा आऊँगा। मिदू इधर आओ, इधर तो क्या चल रहा है दिमाग में? कौन सी पेंटिंग? क्या बना रही हो? मस्जिद बना रही हो? अच्छा दिखाओ मुझे कहाँ बनाई है। अभी पूरी ड्राइंग नहीं हुई। क्या पूरी ड्राइंग होगी मुझे जरूर दिखाना, ठीक है? क्या बना रही हो? खूबसूरत सा घर। पेंसिल पेंटिंग, ठीक है दिखाओ। डंडी से बनाई मैं तो, ये डंडी आपको किसने सिखाई ये पेंटिंग? मैंने खुद सीख ली। चलो ठीक है, बना के दिखाओ। दिखाती भाई ये इनविजिबल पेंटिंग बना रही है, ये नया आज का नया था वो। पता नहीं कहाँ से इसने दिमाग में ये बात आई है। क्या ढूंढ रही हो वहाँ से? कैनवास लेकर आऊँ आपके लिए? हाँ सिर्फ इसको ऐसे ऐसे करूंगी, हाँ फिर इसको ऐसे कर दूंगी। मैं तो सारे कलर कर दे मुझे। क्या बना रही हो अभी? अभी मैं घर बनाई हूँ। किसका घर? अन्ना घर। चलो बनाओ बनाओ, अच्छे से बनाना। उस घर में कौन रहेगा? आप सब लोग हैं। उस घर में तो हमें ऐसे बनाना होगा, पार्क बनाना होगा, फिर उसका ऐसे बनाना होगा, फिर उनमें अच्छे से होगी, फिर वो कैसे आएगा, फिर उनमें दादा पूरे लगे हुए होंगे, तो फिर वहाँ से दादी नहीं रख सकेगी, तो वो माइकल लिखे दिया होगा। चलो बनाओ। चलो अभी मुझे कुछ चीज चाहिए। क्या इनमें पेंटिंग मिलाऊंगी मैं। अभी इनमें पानी भरती हूँ। मैं तो पानी बहुत ज्यादा होगा। चलो अब पेंटिंग बनाती हूँ। पेंटिंग तो यही अब डालती हूँ। बन गई ना पेंटिंग। इसको इनमें डालते थोड़ी सी पेंटिंग। अब इनमें पेंटिंग करूँगी। मैं सीख लूँ यहाँ से कैसे बनता है। ये आज बनता है। ठीक है तो बनाओ तो सही। ये बनता है अभी। ठीक है बनाओ, बना के दिखाओ।
बहुत ज़्यादा मैंने डाले अब। थोड़ा छब्बे कर दूँगा उसके लिए। वो तो देर से बनता है। इतनी देर तो गुलजी भी नहीं लगा था, पिकासो भी नहीं लगा था। कहाँ गई भाई? भाई बना लो। अब बनाऊंगी। बन गई शोएबा की पेंटिंग। ऐसी कैसे? अब समझने वाले इस पेंटिंग को समझेंगे। बहुत अच्छी बनाई है। कहाँ है, कैसे, कुछ पता नहीं है। मैंने मान बनाया, फिर इसको ये बिल्डिंग बन गया, फिर ऊपर से जाके हम अच्छा, स्टाइल सारे इसके वही थे? हाँ, प्रोफेशनल नहीं होते पेंटर्स, स्टाइल सारे वही थे। सीढ़ियाँ बनाई। यहाँ सीढ़ियाँ बनाई है, ये बिल्डिंग बनाई है, यहाँ से चढ़ के ऊपर जाएंगे। हाँ। और फिर आना होगा ना, फिर यहाँ जाएंगे, सीढ़ी से जाके यहाँ तक आएंगे। ये पेंटिंग नहीं बना रही? नहीं 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 नहीं, आप समझ में आ गया। पेंटिंग नहीं बना रही, ये बिल्डिंग का डिजाइन बना रही है। आर्किटेक्ट है ना? पेंटिंग बन गई। पेंटिंग बन गई, सॉरी मैं गलत था। इसमें बना दिए, सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ सब बना दी। नजर नहीं आ रही वो अलग बात है, लेकिन बना दी है ना शोएबा? हाँ। जिस तरह से आइसक्रीम बनी थी ना, ऐसे पेंट बिल्डिंग भी बन गई है। हाँ। सुनने में आ रहा है कि जिन लोगों ने कोविड की वैक्सीन लगवाई थी उन लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत वाक़ई हो रही है। ये रिसर्च में आया है। तो भाई हमने भी लगाया हुआ है, तो मेरे सीने में हो रहा था दर्द। तो मैंने बोला यार इसी वजह से तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि दिल जो है ना लेफ्ट साइड पे होता है, राइट साइड पे नहीं होता। मुझे राइट साइड पे दर्द हो रहा है, और हमने वैसे भी चाइना वाली लगाई थी, तो कुछ नहीं होने वाला उसका। भाई बारिश की बूंदाबांदी हो रही है कराची में इस वक्त। हमारे एरिया में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। देखें फर्श गीला हुआ, हल्की हल्की बिल्कुल लाइट सी। भाई इस वक्त मौसम बहुत अच्छी वाइब्स दे रहे हैं, हवाएं चल रही हैं और हल्की हल्की जो है वो बूंदाबांदी हो रही है। और ये देखो खौफनाक लग रहा है ना, अगर मैं इसका बिल्कुल ही पेन शॉट लूँ। तो भाई अब जो है वो मैं घर पहुंच गया हूँ। आज का दिन बहुत सुस्त रहा मेरा, क्योंकि सुबह ही एक ऐसी चीज़ मैंने फेस की जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही आज डाउन फील कर रहा था। वो ये था कि रात को मुझे एक मैसेज आया सलाम का। फिर वो सलाम का मैसेज आया तो मैंने उससे पूछा भाई कौन, और जवाब मुझे नहीं आया। अब वो नाम ऐसा लिखा था तो मुझे समझा कि कोई स्टूडेंट है, मैंने छोड़ दिया। सुबह फिर उनका मैसेज आया कि खावा भाई आप कराची में? तो आई आस्क्ड भाई आप कौन हैं? मैं कराची में हूँ, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? तो उनकी एक वॉइस आई कि आपका नंबर मुझे आसिम ने दिया, और मैं हाफिज़ दानियाल बात कर रहा हूँ। तो हाफिज़ दानियाल बात कर रहा हूँ। मैंने बोला यार मैं तो हाफिज़ दानियाल को किसी को नहीं पहचानता। अच्छा मेरा एक स्टूडेंट है दानियाल, लेकिन वो हाफिज़ नहीं है। तो मैं भी वो इंक्वायरी कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ सोचा, लेकिन वो ये क्यों पूछेगा कि इस तरह आप कराची में, और सर बोलेगा ना, मैं खावर भाई क्यों बोलेगा। तो मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद उसका फिर मैसेज आया कि मुझे आपका नंबर जो है ना आसिम ने दिया है। तो यार ना मैं आसिम को जानता हूँ, ना मैं दानियाल को जानता हूँ, ना हाफिज़ दानियाल को, ना आसिम को। तो मैंने कहा यार आप खुल के बोलो कि आपके साथ क्या मसला है, क्या बात है, आप बताएं तो सही। तो उसने कहा कि मुझे कुछ ज़रूरत है अपनी बेटी के लिए किसी चीज़ की। तो मैंने बोला आप बोलें, फरमाएं, मैं देखता सुनता हूँ आपकी क्या बात है। बोल तो मैं आपको जानता नहीं हूँ। तो उसने अपनी बेटी की वीडियो भेजी। उसकी बेटी के कान में ना इन्फेक्शन है, दोनों कानों में। तो उसने मुझे वॉइस पे कहा कि देखिए आप वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरी बेटी के दोनों कानों में इन्फेक्शन है, और उनको बुखार भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। बेटी बेचारी तो 15 महीने की थी, और वाकई वो उसकी तबीयत थी, वो वीडियो में नज़र आ रहा था कि उसके कान में जो है वो प्रॉब्लम थे। तो उसने कहा कि मैं जिना भी लेकर जा चुका हूँ उसको, और उसको मैं ट्रॉमा सेंटर भी लेकर जा चुका हूँ, उसको सिविल भी लेकर जा चुका हूँ, लेकिन वहाँ से कोई मुझे खातिर का जवाब नहीं मिल रहा। तो मैंने इसको प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने कहा कि इसके दोनों कानों के पर्दे फट गए और इनके कानों में इन्फेक्शन है, तो एक कोर्स से कंप्लीट होगा, ठीक होगा। तो मैंने बोला अच्छा फरमाएं फिर क्या कर सकते हैं। बोला 12,000 रुपये का कोर्स है, और वो कोर्स जो है वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मुझे आसिम भाई ने आपका नंबर दिया कि आप इनसे रुजू करें। देखिए मैं आसिम को नहीं जानता, मैं दानियाल को नहीं जानता, मैं बच्ची को जानता था। तो मैंने कहा कि यार देखो मैं नहीं जानता आपको,
मैं बच्ची को भी इस वजह से जानता था क्योंकि वो एक रहम, मुझे बड़ा संपत्ति फील हो रही थी बच्चे के लिए। तो मैंने कहा कि यार मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, ना मैं आसिम को जानता हूँ, ना मैं आपको जानता हूँ। बोला यहाँ फलाना मस्जिद में मैं कुरान पढ़ाता था, वो वहीं पे पेश इमाम थे आसिम भाई, उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया। मैंने बोला बहरहाल मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं कुछ करके देखता हूँ भाई, आपके लिए कुछ करता हूँ, मैं आगे पीछे बात करता हूँ। वो कह रहे हैं आज के आज पैसे दें मुझे, क्योंकि आज कोर्स चला ना, बच्ची को इतना बुखार है कि सर पे पट्टियाँ रख रहे हैं हम लोग। तो मैंने बोला भाई मैं कोई लैंडलॉर्ड थोड़ी हूँ कि मेरे पास जेब में इतने पैसे हों, अगर होंगे भी तो ऑब्वियसली मैं भी अपनी फैमिली का बैकअप चेक करूँगा ना भाई। आपको दे दिया फिर मेरी फैमिली के लिए क्या रहेगा। तो मैंने बोला भाई इस तरह से नहीं हो सकता, आसिम ने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी अबाउट मी वो गलत है, मैं कोई इतना कोई पैसे रख के नहीं घूमता अपने पास जो आपको इस तरीके से मैं हेल्प कर सकूँ। बात सारी ये है कि पूरा कंक्लूजन मुझे ये फील हो रहा है कि यार वो बच्ची को यूज़ कर रहा था। होगी बच्ची बीमार, उसकी बुखार होगा उस बच्ची को, और मैं नहीं मानता कि यार सिविल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल या ट्रॉमा सेंटर इस तरह से किसी बच्चे को वापस करते हैं, और सिर्फ इतने से कान के इन्फेक्शन के लिए, वो तो इलाज कर लेते हैं। तो बस बच्ची देखकर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार वाकई बच्ची तकलीफ़ में है और मैं कुछ कर सकूं उसके लिए। लेकिन बाद में मैंने 3-4 लोगों को बताया तो उन्होंने मुझे रिलैक्स किया कि भाई ये आप, वो डैमेज ही करना चाह रहा था आपको और आप डैमेज हो गए। मैं भी ये हो बच्ची के साथ मसला, लेकिन शायद वो आपको इस्तेमाल कर रहा हो या फिर बच्ची को इस्तेमाल करके आपसे पैसे ले रहा हो। तो इस वजह से थोड़ा सा स्लो रहा मैं आज के लिए। अल्लाह ताला, अगर बच्ची को तकलीफ़ है तो अल्लाह ताला उस बच्ची की तकलीफ़ दूर करे, आमीन। आज तक के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।